नमस्कार, मैं विजयपाल साक्य और आप देख रहे हैं बीटी सर्च। साथियों, आज हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। कभी कभी आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि इस देश के ब्राह्मणों के पास 100 बीघा ज़मीन है, लेकिन इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास 1 बीघा भी ज़मीन नहीं होती है। चलिए, आज का आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। अब इन मूर्खों को शारीरिक गुलामी के साथ मानसिक गुलाम बनाने का समय आ गया है। वो कैसे गुरुजी? कुमार इंद्र एक ग्रंथ लिखा है, उसे लागू करो। ये प्रचार करो कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर जो कहा इसमें वही लिखा है। जी महाराज। भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जांग से वैश्य तथा पैर से शूद्रों को उत्पन्न किया है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ हुए ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, सबसे नीच है ये मूल निवासी शूद्र। ऐसा ही होगा गुरुजी। इस क्लिप को देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये जो मूल निवासी शब्द है ये क्यों बोला गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मूल निवासी शब्द इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, उनके लिए कहा गया है। उनको गुलाम बनाने के लिए किस तरीके से तथाकथित सवर्ण जातियों ने षड्यंत्र रचा है, उनको गुमराह किया है, उनको मानसिक गुलाम बनाया गया है, ये भारत का इतिहास है। मगर इस देश में जो ब्राह्मण हैं वो विदेश से आए हुए लोग हैं। उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया है अपने षड्यंत्र के तहत। ये मैं नहीं कहता हूँ, एक संगठन चलता है वामसेव, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर वामन मेश्राम साहब हैं। उन्होंने कहा था, और उन्होंने भी नहीं कहा था बल्कि उन्होंने बोल गा से गंगा एक किताब है जिसमें राहुल संकृत्यायन के द्वारा लिखा गया। चलिए, ये तो थी सिर्फ इतिहास की बातें। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस देश में बहुजन समाज के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज मैं बात करूंगा, एक शास्त्री जी हैं जो कथा करते हैं। उन्होंने एक कथा में ये कहा था कि पहले आप गेहूं को गाय को खिलाएं और उसके गोबर से जो गेहूं निकले उसे धोएं और फिर खाएं। उसके बाद अगर आपको संतान पैदा नहीं होती है तो उसे खाने से पैदा हो जाएगी। जिनका नाम है अरुणिद्राचार्य जी। साथियों, आप अपने बुद्धि पर ज़रा प्रकाश डालिए और सोचिए कि जो चीज़ इंसान के संभोग से पैदा होती है वो आखिर खाने से कैसे पैदा हो सकती है। लेकिन छोड़िए, जब अरुणिद्राचार्य जी एक इंटरव्यू में बैठे हैं और किस तरीके से उनकी एक वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति धुलाई कर रहा है, ज़रा वो भी वीडियो आप देख लीजिए। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी तो होते हैं। आप उसको सही पकड़े हैं आप उसको आप बाबा सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं। गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई, फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए, समाज को। तार्किक बात है।
आपने देखा एक बार हो गई बेइज्जती, नहीं अभी एक और बार होने वाली है, तो हो जाइए तैयार। उसका की बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज, मानते हैं? फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए हैं महाराज या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप। ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देती दिया जाता अरे है महाराज हम तो तो घरों आप पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं? आप मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए आप। इन लोगों की कितनी भी बेइज्जती हो जाए, लेकिन ये कथा करना नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो है ये सिर्फ बिजनेस है, इन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है। जिसको धर्म से मतलब होता है वो धर्म के अगेंस्ट नहीं जाता है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। साथियों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।